नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि पहलगाम का बदला लेते हुए कल भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में जमकर एयर स्ट्राइक किया गया और आतंकियों के 9 सेंटर को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। जैसा आप सभी को पता है कि जब से पहलगाम घटना सामने आया था, तब से लगातार देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई किया जाए पाकिस्तान पर और इस पहलगाम घटना का बदला लिया जाए। ऐसे में अब खबर सामने आई है कि भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाकर एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल अंजाम तक पहुंचाया भी गया है। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के लगभग 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर में जहां पर आतंकी सेंटर चलते थे, उसको टारगेट किया गया था और उस बहावलपुर में जहां पर आतंकी सेंटर बनाया गया था, पाकिस्तानी आर्मी के संरक्षण में अब उस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जब से यह घटना सामने आया है एयर स्ट्राइक का, तब से लगातार देश के लोगों में खुशी का माहौल है। जिन लोगों ने पहलगाम घटना में अपने परिवार को खोया था, उन लोगों के द्वारा भी इस घटना का समर्थन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सरकार ने इस घटना का बदला लेकर हमारे आंसू पोंछने का काम किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान समर्थित इस घटना में हमारी माँ बहनों का सिंदूर मिटाने का काम किया गया था, उसी की तर्ज पर आज भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान से बदला लिया गया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वर्तमान सरकार ने वह कर दिखाया है जो इसके पहले नहीं होता था। इसके पहले तमाम आतंकी हमले होते थे, लेकिन ताबड़तोड़ जवाब नहीं दिया जाता था। ऐसे में अब यह जवाब देना शुरू कर दिया गया है। इसके पहले उरी हमला हुआ था, तब भी जवाब दिया गया था। पुलवामा हमला हुआ था, तब भी जवाब दिया गया था और अब पहलगाम घटना हुआ है तो भी जमकर जवाब दिया गया है। ऐसे में यह खबर हमारी आंसू पोंछने वाला है, हमारे दिल को संतुष्टि देने वाला है। ऐसे में सेना का समर्थन करने के लिए लगातार देश के राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा भी ट्वीट किए जा रहे हैं और लगातार भारतीय सेना का जज्बा बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके पहले आपने पुलवामा घटना के बाद एयर स्ट्राइक देखा होगा, लेकिन उस एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना पर भी कुछ लोगों के द्वारा सवाल खड़ा किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। पहले एयर स्ट्राइक जब हुआ था तो तमाम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहा गया कि इसका सबूत दिखाना चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सभी नेता सुर में सुर मिलाकर बातें कर रहे हैं और देश के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, देश के सभी नेताओं के द्वारा भारतीय सेना का समर्थन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के द्वारा एक बार फिर अपना लोहा मनवाया गया है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाने का कार्य किया गया है। ऐसे में अब लगातार यह खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान में कितना तबाही हुआ है, कितना तबाही नहीं हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा लगातार बताए जा रहे हैं कि जहां जहां पर आतंकी सेंटर बनाए गए थे पाकिस्तान में, उन सभी आतंकी सेंटरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर आतंकी सेंटर नहीं थे, बल्कि इस हमले में भारतीय सेना के द्वारा हमारे नागरिकों को टारगेट किया गया। भारतीय सेना के द्वारा हमारे आम नागरिकों को टारगेट किया गया। ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया के लिए हम पूरी खुली छूट देते हैं और आकर यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आतंकियों को टारगेट किया गया कि हमारे नागरिकों को टारगेट किया गया। भारत के द्वारा हम पर युद्ध थोपा जा रहा है और हम इसका भरपूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। यानी कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी जा रही है कि हम इसका बदला लेंगे। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय सेना के रणबांकुरों के द्वारा जो यह कर्तव्य दिखाया गया है, जो यह सफलता हासिल की गई है, इसके बदले में पाकिस्तान के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा लगातार गीदड़ भभकी दी जा रही है कि हम इसका बदला लेंगे, हम इसका बदला लेंगे। हालांकि इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी हमारे साथ युद्ध नहीं जीता है और अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई कदम उठाया भी जाता है तो उसका भरपूर जवाब देने के लिए हमारी सेना के जवान पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और आज
एक मॉक ड्रिल भी कराया जा रहा है जो पूरे देश में होगा, पूरे देश के अलग अलग जिलों में होगा, अलग अलग राज्यों में होगा। ऐसे में युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए आज पूरे देश में मॉक ड्रिल करके लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और जो भी कमियां होंगी उसको दूर करने के लिए भी सरकार के द्वारा प्रतिबद्धता जताई जा रही है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई अपनी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।